क्या आप भी पैरामेडिकल की डिग्री या डिप्लोमा लेके बैठे हैं तो किसका इंतजार कर रहे हैं? ये 7 बड़ी भर्तियां अब आपका इंतजार कर रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पैरामेडिकल के अंदर 7 बड़ी भर्तियां कौन कौन सी हैं और इसके अंदर क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या योग्यता रहती है, और डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए अलग अलग पोस्ट की बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करते हैं सबसे बड़े 8वें वेतन के अनुसार इनके अंदर सैलरी क्या रहने वाली है। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस किसी ने भी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और उनको वैकेंसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो बिल्कुल यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि 7 बड़ी भर्तियां, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। तो इस वीडियो के अंदर देखो हम बात करने वाले हैं भाई 7 बिग वैकेंसी अबाउट पैरामेडिकल। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें ताकि इन वैकेंसियों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। और इस तैयारी के दौरान जो भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल करके बात या मैसेज कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इन 7 वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि भाई आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलती है। आरआरबी पैरामेडिकल की बात करें सर, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, रेलवे हॉस्पिटल के अंदर हमारे पैरामेडिकल की पोस्ट निकलती हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहां पे देखो दोस्तों, डाइटिशियन की है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करें, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीन की पोस्ट निकलती है, डायलिसिस टेक्नीशियन की निकलती है, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की निकलती है, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की निकलती है। हम बात करें फिजियोथेरेपिस्ट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लैब टेक्नीशियन है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कार्डियक टेक्नीशियन, और हम बात करते हैं दोस्तों फील्ड वर्कर और ईसीजी टेक्नीशियन। ये सारी पोस्ट थी हमारे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर जो हमें आरआरबी के अंदर देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि सर आरआरबी की वैकेंसी जो है कब देखने को मिलती है। दोस्तों, आरआरबी की वैकेंसी इससे पहले आपके 2019 में देखने को मिली थी, अभी आपके 2024 में ये वैकेंसी निकली है। लेकिन अगर अपन बात करें रेल मंत्री जी के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल की वैकेंसी जो है आपके हर साल, यानी कि वो उनके पास जो पोस्टें खाली हैं वो थोड़ी थोड़ी करके हर साल आपकी आरआरबी की वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। तो आप सबसे पहले अपनी लिस्ट के अंदर आरआरबी पैरामेडिकल के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि रेलवे की नौकरी करने की हर किसी कैंडिडेट की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फुल फैसिलिटी भी मिलती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है और आरआरबी के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो, पे लेवल की बात करूं, पे लेवल आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। सैलरी की बात करें, जैसे इनिशियल पे यहाँ पे 45,000 से स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीजें। दूसरा हम बात करें दोस्तों कि सर एम्स पैरामेडिकल के अंदर, भाई एम्स पैरामेडिकल, भाई एम्स के अंदर कौन नहीं जाना चाहता है? एम्स के अंदर सभी जाना चाहते हैं। जैसे अगर अपन बात करें एमसीआरई की, अभी वैकेंसी आ रखी है, तो एम्स के अंदर हर साल छोटी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है। अब पैरामेडिकल के अंदर हम बात करें दोस्तों, रेडियोग्राफर की पोस्ट भी निकलती है, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भी निकलती है। भाई हम बात करें यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के अलावा सर लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी निकलती है, बिल्कुल निकलती है। स्टाफ नर्स की पोस्ट भी निकलती है, आप लोगों को पता होगा। दूसरा हम बात करें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी निकलती है, बिल्कुल। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें, ओटी टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों। और इसके अलावा हम बात करें कि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जो है सारे पोस्ट हमें जो देखने को मिलती हैं, और हर वैकेंसी के अंदर हमें कहीं ना कहीं एक नई पोस्ट भी देखने को मिल जाती है, चाहे वो डिप्लोमा के रिगार्डिंग हो चाहे डिग्री के रिगार्डिंग, ठीक है, वो फुल नोटिफिकेशन आने पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई ये इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है जरूर, ठीक है, ताकि आप क्या करें कि इसके रिगार्डिंग आप जो है वेबसाइट का अध्ययन भी करते रहे भाई, ठीक है ना। जैसे नौकरी की तलाश होती है तब अपन क्या करते हैं, अखबार के अंदर देखते रहते हैं ना, वैसे ही ये 7 बड़ी वैकेंसी आपको जो है अल्टीमेट मिलती रहती, कभी ये मिल जाएगी कभी वो मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखना। एम्स पैरामेडिकल सेकंड नंबर पे। थर्ड हम बात करें दोस्तों स्टेट पैरामेडिकल, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अभी आगामी जो भर्ती आने वाली है, जैसे हम बात करें आपके स्टेट की, तो बिहार पैरामेडिकल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अभी जो भर्ती आ रखी है, जैसे मैं बात करूं राजस्थान के अंदर राज में एनएचएम वैकेंसी जो है, ठीक है ना, ये वैकेंसी भी आई हुई है। जैसे हम यूपी के अंदर बात करें, यूपी पैरामेडिकल है, जैसे वहां पे अपन ने केजीएमयू की बात की थी, ठीक है ना, एसजीपीजीआई की बात की थी, ठीक है। ये वैकेंसियां जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें एमपी स्टेट वालों के लिए, एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल की पोस्ट निकलती है। तो स्टेट वाइज भी जो है वैकेंसी देखने को मिलती है। जैसे झारखंड के अंदर झारखंड पैरामेडिकल, उड़ीसा के अंदर उड़ीसा पैरामेडिकल, तो स्टेट वाइज वैकेंसी भी आती है।
तो स्टेट के अलावा फिर हम सेंट्रल की ओर जो है चले जाते हैं। तो ये 3 वैकेंसियों के बारे में हमने बात की। 4 नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों ईएसआईसी पैरामेडिकल। ईएसआईसी पैरामेडिकल के अंदर दोस्तों एक तो आपको मिल जाएगी स्टाफ नर्स की, ठीक है ना, स्टाफ नर्स की भी साथ में आती वैकेंसी, फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी जो है साथ में ही देखने को मिलती है। और इसके अलावा हम बात करें सर पैरामेडिकल की जितनी भी पोस्टें हैं ये भी हमें देखने को मिलती है। जैसे इस बार जो है ईएसआईसी की अलग ना निकल के एमसीआरई के अंदर ही इंक्लूड की है। तो हम बात करें कि ईएसआईसी और एम्स पैरामेडिकल कभी कभार साथ में तो कभी आपको अलग देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। ईएसआईसी के बाद अपन बात करते हैं दोस्तों एनएचएम के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत पैरामेडिकल की खूब सारी जो है वैकेंसी देखने को मिलती है। ये भी एनएचएम के अंतर्गत दोस्तों जो है फिर अलग अलग सीट आपके स्टेज के अंदर मिल जाती है। स्टेट के अंदर जो है वापस से एनएचएम के नाम से निकलती है। जैसे ग्रुप 5 एमपी के अंदर देख लेते हैं एनएचएम की, राजस्थान एनएचएम। तो एनएचएम के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत वापस जो है राज्यों के अनुसार जो है हमें पैरामेडिकल की वैकेंसी देखने को मिलती है। अगला हम बात करें बीएसएफ पैरामेडिकल के अंदर। बीएसएफ पैरामेडिकल की बात करें, यहां पे आपको बहुत सुंदर पोस्ट देखने को मिलती है। जैसे स्टाफ नर्स की है तो स्टाफ नर्स की जो है भाई यहां पे हम बात करें सर एसआई की पोस्ट होती है, बिल्कुल भाई एसआई की पोस्ट देखने को मिलती है। लैब टेक्नीशियन की बात करें एएसआई की पोस्ट देखने को मिलती है। जैसे यहां पे हम बात करें, ये इसी साल वैकेंसी की बात कर रहा हूं, फिजियोथेरेपिस्ट में भी आपके एएसआई की पोस्ट, तो यहां आपको एसआई और एएसआई लेवल की पोस्ट देखने को मिलती है। किसी को अगर वर्दी से प्यार हो, वर्दी से जो है इंटरेस्ट है कि सर वर्दी में रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सब के फॉर्म भरे। इसके अलावा मैं बात करूंगा दोस्तों बीएसएफ के अलावा, और यहां पे आपको जो है सैलरी देखो पे स्केल भी बढ़िया मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला हम बात करें सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ के अंदर भी आपके पैरामेडिकल की पोस्ट देखने को मिलती है, और सीआरपीएफ की वैकेंसी जो है मैं बात करूंगा आपके 2 साल से 3 साल के बाद देखने को मिलती है। लेकिन जब भी ये वैकेंसी आती है एसआई एएसआई लेवल की, इसमें लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों पीजीआई एमईआर, जो चंडीगढ़ की अलग से आपको पीजीआई पैरामेडिकल की अलग से पोस्ट मिलती है हर बार, ठीक है ना। तो ये भी, इसका भी इंतजार है दोस्तों, वापस से ये वैकेंसी भी आएगी आपके, ठीक है ना। जिसके अंदर हम बात करें सर रेडियोग्राफर की पोस्ट भी मिली थी, अगर पिछली की बात करूं लैब टेक्नीशियन की भी मिली थी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों ओटी टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है दोस्तों, यहां पे हम बात करें स्टाफ नर्स है, और हम बात करें भाई नर्सिंग ऑफिसर है और फार्मासिस्ट की पोस्ट। तो पैरामेडिकल के अंदर पीजीआई की वैकेंसी जो है, पीजीआई पैरामेडिकल, ये एक अलग से वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये सारी वैकेंसियां लगभग मैंने आपको जो है कौन कौन सी वैकेंसी की बात की है आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पैरामेडिकल के अंदर डिग्री डिप्लोमा कर चुके हैं तो आप इन वैकेंसियों के ऊपर जरूर फोकस करें, जो आपको अल्टीमेट कहीं ना कहीं, तो जैसे आरआरबी पैरामेडिकल है, एम्स पैरामेडिकल है दोस्तों, स्टेट पैरामेडिकल है, ईएसआईसी पैरामेडिकल, एनएचएम पैरामेडिकल, बीएसएफ पैरामेडिकल, सीआरपीएफ, और हम बात करें पीजीआईएमईआर। तो ये 7 नहीं, मैंने 8 वैकेंसियों के बारे में बताया, क्योंकि ये वैकेंसियां हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती भाई, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट पैरामेडिकल की वैकेंसी के बारे में बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बिल्कुल ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।